नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल के लिए राहत भरा दिन, 90 सैंपल और नेगेटिव। कर्फ्यू तोड़ने पर 38 नए केस, जमात के लिंक में आने वाले लोगों का आंकड़ा 1113 पर टिका। कोरोना ने निगला हिमाचल का राजस्व, सरकार के लिए टेंशन बनी कर्मचारियों की तनख्वाह। आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन से नहीं होगी कटौती, सरकार ने लिया फैसला। नगरोटा बगवा में एएसआई ने सड़क पर पटका दिव्यांग कारोबारी, आरोपी लाइन हाजिर। जनता से अच्छा सलूक करे पुलिस, डीजीपी बोले खाकी की बदसलूकी भी नहीं होगी सहन। लॉकडाउन में सूनी सड़कों पर 2 हादसे, स्वारघाट में 2 की मौत, परौर में 4 जख्मी। मैदानों में बढ़ा गर्मी का प्रकोप, ऊना का पारा 36 डिग्री पार, 26 से करवट लेगा अंबर। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के खौफ के बीच प्रदेश के लिए शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा। शुक्रवार को कुल 233 सैंपल लिए गए, जिनमें अभी तक 90 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 43 की रिपोर्ट आना बाकी है। हिमाचल में अब तक 4226 लोगों की कोरोना जांच हुई है, जिनमें 40 संक्रमित पाए गए हैं। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल में कर्फ्यू तोड़ने पर 38 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में यह कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 35 लोगों को हिरासत में लिया है। बद्दी में सबसे ज्यादा 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि चंबा, कांगड़ा व कुल्लू में 4-4 मामले दर्ज किए गए हैं। उधर जमातियों के लिंक में आने वाले लोगों का आंकड़ा 5 दिन से 1113 तक सिमटा हुआ है। यह प्रदेश के लिए राहत की बात है। हिमाचल में कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ने की नौबत आ गई है। अगले सप्ताह वेतन दिया जाना है, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। लगातार ऋण से सरकार का काम चल रहा है। ऐसे में वर्तमान हालात में फिर से सरकार को ऋण उठाना पड़ेगा। वित्त विभाग इसके लिए रिजर्व बैंक से संपर्क में है। राज्य में 2.5 लाख कर्मचारी हैं, जिनके वेतन के लिए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा। दूसरे कर्मचारियों की तरह आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों को भी समय पर वेतन मिलेगा। इसके बारे में सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग को इस मामले पर फैसला लेने के लिए कहा गया था, जिसने सभी विभागों, बोर्डों व निगमों को ताकीद की है कि कोई भी पैसे नहीं काटेगा। बता दें कि वित्त विभाग के पास मामला गया था, जिसने अब निर्णय ले लिया है। लॉकडाउन में जहां कई स्थानों पर पुलिस को खूब सराहा जा रहा है, ऐसे में कुछ अधिकारी अपनी कारगुजारी से विभाग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा में सामने आया है, जहां लॉकडाउन में छूट के दौरान स्कूटी पर जा रहे एक दिव्यांग कारोबारी पर एएसआई रैंक के अधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा। बताते हैं कि सवालों का जवाब दे रहे दिव्यांग को अधिकारी ने धक्का देकर सड़क पर पटक दिया। बाद में इस प्रकरण का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ तो बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची। फिलहाल विभाग ने उक्त अधिकारी को लाइन हाजिर किया है। स्थानीय विधायक अरुण मेहरा ने कहा, लेकिन मैं सबसे पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ऐसी चीजों को ध्यान में रखें जो व्यक्ति जरूरतमंद का सामान लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने दवाई लानी थी और लेडीज का अपना भी कई मजबूरी कई सामान लाना होता है, तो घर में कोई आदमी ना होने की वजह से
ये बाजार गए थे, तो इस तरीके से ये गलत बात है। इस बारे में आइंदा पुलिस विभाग भी, मैं एसपी साहब के भी साथ इस बारे में बातचीत करूंगा, सचिव जी के संज्ञान में लाया हूँ, ताकि आगे से ऐसे लोगों को परेशानी न हो। डीजीपी सीताराम मरडी ने पुलिस से आग्रह किया है कि वे आमजन के साथ अच्छा व्यवहार करें। मेरा अनुरोध है पुलिस वालों से भी, लोगों से बातचीत सही ढंग से करें और संयम बरते, और अगर अनिवार्य है तो कानून का कार्रवाई करें, लेकिन गाली गलौज ना करें। डीजीपी ने यह भी कहा है कि जो लोग पुलिस से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में अभी तक 9 ऐसे लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं जिन्होंने पुलिस जवानों से अभद्र व्यवहार किया है। मैंने कल कहा था पुलिस वालों के ऊपर हमला कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुल मिला के हमने लॉकडाउन के उपरांत 9 केसेस दर्ज किए जहां पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार और उनके ऊपर हमला किया गया था। उन्होंने कहा है कि अगर जनता को किसी भी तरह की समस्या है तो वह 112 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकती है। लॉकडाउन के बीच सूनी सड़कों पर 2 हादसों ने शुक्रवार को हिमाचल सन्न कर दिया। पहला हादसा बिलासपुर जिला के स्वारघाट में हुआ। यहां एक ट्राला सड़क से लुढ़क गया। पंचपीरी नामक स्थान पर हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई। यह ट्राला राजस्थान के कोटा से FCI मंडी का अनाज लेकर जा रहा था। थाना पर सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक पहाड़ी से नीचे गिर गया। इस सूचना पर मैं मुलाजमानों के साथ मौका पर पहुंचा तो देखा कि एक HR नंबर की गाड़ी ढंग से कोई 40-50 फुट नीचे गिर गई थी, जो कणक से लोड थी, कणक की बोरियों से लोड थी, जिसमें 2 आदमियों की एक को घायल अवस्था में निकालकर नालागढ़ हॉस्पिटल भेजा गया, जिसकी वह नालागढ़ हॉस्पिटल में जाकर मृत्यु हो गई तथा दूसरा मौके पर ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। दूसरा हादसा पालमपुर के परौर में हुआ, जहां एक ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों को चोटें आई हैं। पवित्र रमजान के महीने में इस बार लोग घरों में ही इबादत करेंगे, क्योंकि मस्जिदों में जाने पर मनाही है। मस्जिदों को लेकर प्रदेश भर में नजर रखी जाएगी ताकि यहाँ कोई भी भीड़ न हो, लोग मस्जिदों में न आएं और घर पर ही इबादत करें। इसके लिए सरकार ने भी कहा है और मुस्लिम धर्मगुरु भी इसी की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासनों ने मस्जिदों पर भी नजर रखने की सोची है। अकेले शिमला शहर में करीब 8 मस्जिदें हैं जिन्हें पूरी तरह से बंद रखा गया है। मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि ऐसे समय में हम सभी नमाज और रोजे घर पर करेंगे, घर पर ही उसको पढ़ेंगे, और जो सरकार के द्वारा बताए हुए सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उसका हम पालन करेंगे। बहरहाल मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी प्रकार की जो रिलीजियस गैदरिंग है उसमें नहीं जाना है। रमज़ान का महीना दुआ करने का और त्याग करने का भी है। हिमाचल के मैदानी इलाकों में गर्मी तेज हो गई है। अधिकतम तापमान में उछाल आने से मैदानी इलाकों में दिन के समय प्रचंड गर्मी पड़ने लगी है। ऊना का अधिकतम तापमान फिर से 36 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। राज्य के कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर में भी गर्मी बढ़ी है। मौसम विभाग का दावा है कि 26 अप्रैल से मौसम टर्न लेगा। शिमला, कुल्लू, सिरमौर, मंडी और चंबा में 26 और 27 अप्रैल को कुछ स्थानों पर भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट जारी हुआ है। राज्य में 28 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा। और अब चलते चलते बैजनाथ में 10 साल की बच्ची पर मां की बर्बरता, बुरी तरह जख्मी मासूम अस्पताल में भर्ती। प्रदेश के स्कूलों में ना सिलेबस कम होगा और ना ही सत्र सिमटेगा, छुट्टियां होंगी एडजस्ट। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को लाने प्रदेश से निकली 9 गाड़ियां और रोहतांग सड़क रानी नाला तक हुई बहाल। कल से चलेंगे छोटे वाहन, यात्रियों को सुविधा। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं गायक कर्नैल राणा की ये प्रस्तुति। डाडे दिए बेड़िए वो सौकणी तू मेरी जो पर टुली हो गया जिमिया जस रोटिया डाडे दिए
सस नैयो बोल दी जी पानी जो जाया वो कुनी चादर दीती कुनी चादर सीती कुनी उत्ते डोलिया जी अतर पले डाडे दिए बेड़िए वो सौकनी तू मेरी जो पर डुली हो गया जिमिया जैसे। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।